जी अस्सलाम वालेकुम। लीडर्स कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैम ने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग जो होती है उसमें आपने अपने पास डायरी पेन लाजमी कैरी करके रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है मेरी आवाज़ के बारे में बताते रहिएगा कि क्लियर आ रही है। सबको मेरी आवाज़ क्लियर है इस टाइम? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें, हम आगे बढ़ते हैं जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर्स, जो है आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पहले जो हम वर्किंग कर रहे थे, ठीक है, जो हमारा पहले प्रोसीजर था काम करने का, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट था और अब टोटल डिफरेंट है। और ना इसके रिजल्ट्स जो है वो आपको कुछ ना कुछ मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ह्यूज लेवल पे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो चेंजिंग्स नज़र आई हैं, ठीक है? और इसके साथ साथ मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इंशाल्लाह, अगर इसी प्रोसीजर्स जो हम लेके आ रहे हैं, जो हमारा ये पैटर्न है, अगर इसी के साथ अगर आप 1 मंथ और 1 से 2 मंथ और वर्किंग कर गए और इसी तरीके से इसी वे से, जिस वजह से हम आपको बता रहे हैं, जिस वे से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, मैं आपको श्योरिटी देता हूं इंशाल्लाह, ठीक है, कि आपकी कम लीड्स पर आप मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स निकाल सकते हैं, ठीक है? कम लीड्स पर आप मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स निकाल सकते हैं और हम यही चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप कम लीड्स पर मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स निकालें, ठीक है? यानी कि इसी वजह से ही हमने ये पैटर्न और ये शेड्यूल चेंज किया है कि जिसमें हमने कहा कि हम अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएं, ठीक है? इसमें में भी बहुत से लोगों को लगा होगा कि यार जो है वो पहले क्या होता था, पहले वर्किंग का वे डिफरेंट था, ठीक है? आप में से बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जो बिल्कुल न्यू होंगे, बहुत से ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली न्यू ज्वाइन किया, ठीक है, लेकिन जो इसमें ओल्ड लीडर्स हैं वो बखूबी जानते होंगे हमारा पहला जो थोड़ा सा पैटर्न था किसी भी क्लाइंट्स को डील करने था, वो डिफरेंट था, ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको कहता चलता हूं, ठीक है, कि आज का सेशन और पिछले कोई भी सेशन थे सब इंपॉर्टेंट थे, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसकी रीजंस क्या है कि आज का सेशन का जो टॉपिक है वो है जूम इनविटेशन। क्या है सर? जूम इनविटेशन के प्रेजेंटेशन के लिए, जो हमारी डेली बीओपी बिजनेस ऑफ प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, उसके लिए हम क्लाइंट्स को जूम पर किस तरीके से ला सकते हैं, हम किस तरीके से उससे कॉल पे बात करके जूम पर ला सकते हैं, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह आज का सेशन है, ठीक है? तो आपकी टीम में जितने ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है, या ऐसे सीनियर्स हैं, बेशक रैंक अचीवर्स हैं, टॉप अचीवर्स हैं, डाउन लाइन है, फ्रंट लाइंस हैं, कोई भी पर्सन, उनको जल्दी से आप मैसेज कर दें, ठीक है, कि हम लाइव हो चुके हैं, ताकि वो ये सेशन मिस ना करें। अगर आपकी अपलाइन में नहीं है तो उनको भी इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि डाउन लाइन को वो चीजें समझ नहीं आती, अपलाइन को वो चीजें समझ आ जाती हैं और वो आपको बाद में सिखा सकते हैं, ठीक है? तो उनको भी जल्दी से मैसेज कर दें कि वो इस सेशन में आ जाए। अगर वो आपकी सीनियर्स है तो उनको भी मैसेज करें कि वो इसमें लाइव आए, जल्दी आए, ठीक है, ताकि वो ये सेशन मिस ना करें, ठीक है? क्योंकि माशाल्लाह 200 प्लस के कैंडिडेट्स हैं, के बारे में मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा, ठीक है? फोकस और अटेंशन आपने स्क्रीन की तरफ कर लेना है, ठीक है, और इसे गौर के साथ समझना है, ठीक है? देखिए, कम लीड्स पर पहले होता क्या था, अच्छा इसकी हमें नौबत क्यों आई, ठीक है, हम क्यों ये करना चाह रहे हैं, ठीक है? पहले भी आप क्लाइंट्स डील करते थे, लेकिन पहले होता क्या था? पहले होता यह था कि देखिए, अगर आप 100 लोगों तक अप्रोच करते थे ना, मैंने देखा है बड़े लीडर्स की जो ब्रॉडकास्ट हैं वो 20-20, 25-25, 30-30 ब्रॉडकास्ट, एक ब्रॉडकास्ट 250 मेंबर्स की होती है, यानी कि 20-20, 30-30 ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद जो उनकी जो है वो ज्वाइनिंग्स निकलती थी, तो वो तो मैं कहता हूं ना होने के बराबर थी, यानी कि एवरेज रेशो ही नहीं थी। एवरेज रेशो अगर देखा भी जाए तो क्या थी कि 100 लोगों को अगर वो प्रेजेंट करते थे तो उसमें से 1 से 2-3 क्लोजिंग्स निकालते थे, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन इस पैटर्न से अगर आप काम करते हैं, इस पैटर्न से अगर आप काम करते हैं, तो सर अगर आप 10 लोगों को भी प्रेजेंट करेंगे ना, आप 1 से 2 क्लोजिंग्स निकाल सकते हैं, बल्कि इससे ज्यादा निकाल सकते हैं अगर आप सही वे से आज का सेशन अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और कल का सेशन, आज का सेशन और कल का सेशन, ठीक है, ये 2 मेजर सेशंस हैं, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। अगर आप इनको अटेंड कर लेते हैं और इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जूम पर क्लाइंट्स को लाने का तरीका, और सेकंड नंबर पर उनकी फॉलो अप और क्लोजिंग आफ्टर कॉल, यानी कि आफ्टर प्रेजेंटेशन उनको कैसे कॉल पे लेके आपने क्लोज करना है। अगर आप ये दोनों सेशंस सही तरीके से बकायदा लिख के अगर आप इसको अटेंड कर लेते और इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, ठीक है, आपकी 10 में से 1 से 2 क्लोजिंग्स प्लस कंफर्म है, 2 प्लस क्लोजिंग, यानी कि इसका मतलब जानते हैं आप 100 लोगों को प्रेजेंट करेंगे, 20 क्लोजिंग्स आपकी होती हैं, ठीक है? तो खैर, हम यही चाहते हैं कि आप कम लीड्स पर ज्यादा बेनिफिट्स हटाएं, और ये प्रोफेशनल तरीका है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से प्रेजेंट, हम क्या करते थे, एक वॉइस उठाते थे, एक वीडियो उठाते थे, ठक 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 सबको शेयर कर दी, ठीक है सर, इसे प्रेजेंटर इसे सही वे नहीं कहते। इससे सामने वाले क्लाइंट को पता क्या लगता था, यार ये जो सामने वाला पर्सन है, यानी ये लगता है कोई ऐसी वेबसाइट ही है, वो भी कोई ऐसी वीडियो, इसी वजह से हमें सही तरीके से रिजल्ट्स भी नहीं आते थे, और हम कहते थे यार भूल जाओ ये वो सारा, ठीक है? तो जो है इंशाल्लाह ये जो पैटर्न, इसके ऊपर आप काम करेंगे, आने वाले वक्त में आप देखिएगा मार्केट ज्यादा सैचुरेट नहीं होगी, और इंशाल्लाह आप कम लीड्स पर मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाएंगे, और इससे आपके अंदर स्किल्स की इंप्रूवमेंट भी होगी।
स्किल्स इंप्रूव होगी और इसके साथ साथ आप लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो खैर विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकंड जो है हम सेशन की जानी बढ़ेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, फोकस आपने स्क्रीन की तरफ करना है, ठीक है। तुसी भी कह रहे होगे कि की सिर खा गया 5 मिनट। ओके जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, इंशाल्लाह क्लियर ही होगी। ओके स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने इसे सही तरीके से नोट डाउन करना है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंशाल्लाह इजीली वे होगा, बहुत इजी वे होगा, बल्कि बहुत आसान इसे हमने कर दिया कि आप बहुत आसानी से इसके ऊपर अप्लाई कर सकें और देन जो है ये आप इसे अपनी टीम्स में भी अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, वो बेशक आपकी टीम का क्लाइंट हो, ठीक है, या आपका क्लाइंट हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर सेव करना है। क्या करना है सर, नंबर सेव करना है। पहला स्टेप लिख लें, आपने नंबर सेव करना है। नंबर सेव बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज्वाइन करता है नहीं करता, कोई बात सुनता है नहीं सुनता, आपने नंबर सेव जरूर करना है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर उससे नंबर सेव करवाना है। क्या करना है सर, उस पर्सन से भी नंबर सेव करवाना है, ठीक है। क्यों करवाना है, क्योंकि डेफिनेटली उस पर्सन को बताना है कि भाई व्हाट्सएप पॉलिसी के मुताबिक जो है मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने सबको जो है वो क्या करना है, अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। और व्हाट्सएप पॉलिसी के मुताबिक जो पर्सन नंबर सेव करता है उससे ही जो है वो मैसेज जो है वो रिसीव होता है, अदरवाइज मैसेज रिसीव नहीं होता। क्योंकि हमारे पास बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है सर, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत सी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नंबर सेव कर लिया और उस पर्सन से नंबर सेव करवा दिया। अब आपने उसे इंट्रोडक्शन का मैसेज करना है। क्या करना है सर, इंट्रोडक्शन का आपने उसे, आपके पास इंट्रोडक्शन का मैसेज होगा, अगर आपके पास नहीं है आप अपने सीनियर से ले लीजिएगा, आपके सीनियर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप इंट्रोडक्शन का मैसेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, बहुत से पर्सन कहते हैं सर इंट्रोडक्शन का मैसेज जो है ना वो हम करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं काम बताओ। क्या कहते हैं सर, काम बताओ, ठीक है। तो आप सिंपल बात करेंगे कि फर्स्ट इंट्रो। क्या है सर, फर्स्ट इंट्रो, यानी कि पहले इंट्रो करवाएगा तो फिर काम की डिटेल, अदरवाइज काम की डिटेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये सेंड वॉइस यहां लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप क्या है, इंट्रो के बाद आपने वॉइस सेंड करनी है। और ये वॉइस में कहना क्या है, जो मैं बता चुका हूं। क्या क्या मैंने बताया था कि उस पर्सन से नंबर सेव करवाने की बात करनी है। पहले आपने उसका नंबर सेव किया, सेकंड नंबर आपने इंट्रो लिया, उसके बाद वॉइस करनी है। वॉइस करनी है, क्या कहना है, आपने ये कहना है अस्सलाम वालेकुम, उसका नाम लेके, जो उसने इंट्रो करवाया होगा उसका नाम ले लेना है, ठीक है। सपोज दैट उसका नाम अहमद है, अस्सलाम वालेकुम जी अहमद साहब, ठीक है। अहमद, देखे ना, रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। गिविंग एटीट्यूड रखना है लेकिन रिस्पेक्ट देना है। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, क्या हाल है, ठीक है, बीस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो है वो हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, या वर्किंग से रिलेटेड, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि बहुत से क्लाइंट्स को हमने एक ही साथ जो है वो मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहा हूं। लेकिन व्हाट्सएप पॉलिसी के मुताबिक, व्हाट्सएप की पॉलिसी के मुताबिक अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करते तो आपको मेरा मैसेज रिसीव नहीं होगा। तो आप काइंडली मेरा नंबर सेव कर लें, ठीक है, और मुझे डन लिख दें, ठीक है। मैं आपको देन ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा, वहीं आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। सिंपल, आपने इस तरीके से एक वॉइस कर देनी है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, ये वॉइस सबको क्लियर है कि क्या कहा है मैंने उसको कहा है कि उसका नाम लेके, ठीक है, मैंने उसको मुखातिब किया है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, या सर कह सकते हो आप, या अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब ये कह सकते हो आप, ठीक है। कि बेसिकली जो है वो क्या है कि आप मेरा नंबर सेव कर लें। उसकी रीजंस ये है, या आप ये कह सकते हो कि बेसिकली बहुत से लोगों ने सर हमारे प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो जो है आप क्या कर लें, आप मेरा नंबर सेव कर लें। उसकी रीजंस क्या है, उसकी रीजन बतानी है। उसकी रीजन ये है कि व्हाट्सएप पॉलिसी के मुताबिक हमारे बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा और वहीं आपको डिटेल मिलेगी, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप की पॉलिसी के मुताबिक क्या है कि अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करेंगे तो आपको वो मेरा मैसेज रिसीव नहीं होगा, ठीक है। आप मुझे नंबर सेव करके डन लिख दें, देन मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करता हूं या करती हूं, ठीक है। इस तरीके से यहां तक सबको क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं फिक्स टाइम फॉर कॉल। अब आपने क्या करना है, अब आपने उससे कॉल के लिए फिक्स टाइम करना है, ठीक है। यानी कि फिक्स टाइमिंग आपने उसके लिए कॉल के लिए रखनी है। सपोज दैट आप उसको बता सकते हो कि जी अच्छा ये बताइए, वो कहेगा कि जी डिटेल बताएं, अच्छा थोड़ी सी डिटेल बता दें, या डिटेल उन्हें कह देखें डिटेल कॉल पर मिलेगी, ठीक है। आप मुझे बताएं आप कब फ्री हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं अपने टाइम शेड्यूल को भी देखते हुए जो है हम कॉल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कहना कि आप कब फ्री हो रहे हैं मैं भी उसी टाइम फ्री हूं, ये बात नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि आप कब तक फ्री हो रहे हैं, कौन किस टाइम आप फ्री होंगे, आप मुझे बता दें ताकि मैं भी जो है वो अपनी शेड्यूल टाइम में से देख लूं और फिर मैं भी उस टाइम फ्री हो जाऊं,
ठीक है, इस तरीके से आपने बात करनी है। वो बंदा आपको टाइम बता देगा। अगर वो कहता है ऐसे ही बता दो, कुछ लोग होते हैं कहते हैं सर थोड़ा सा ऐसे ही बता दो, आपने क्या कहना है? आपने कहना है देखें बेसिकली डिटेल सारी कॉल पे मिलेगी, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। बेसिकली हम ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। क्या बात की? हम ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमारा वर्क है, ठीक है। तो क्या है, बाकी डिटेल आपको कॉल पे मिलेगी, उसके लिए टाइम डेट फिक्स कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गिव इनविटेशन फॉर द जूम, ठीक है। ये नहीं कि ये 4 स्टेप्स हैं, इस तरीके से हम उनको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। अब जूम इनविटेशन के ऊपर हमने कैसे अप्रोच करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ है? अच्छा, जूम के लिए अब आपने कॉल पे लेने के बाद क्या बात करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। ये प्रोसेस आपको समझ आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो वो जल्दी से चैट बॉक्स में बताए, जल्दी से। ओके, थोड़ा स्लो बोलें। अच्छा जी। सब कुछ सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे मैं चाह रहा जल्दी जल्दी हम आगे बढ़े, ठीक है। कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले उस पर्सन का नंबर सेव करें। सेकंड क्या है, आपने इंट्रो लेना है, ठीक है। इंट्रो लेने के बाद आपने उसको एक वॉइस कर देनी है। किस चीज़ के लिए? नंबर सेव करवाने के लिए। कि व्हाट्सएप की हमारी पॉलिसी है कि आप मेरा नंबर सेव करें। क्योंकि बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या किया है, अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमने एक साथ उन पर्सन को क्या करना है, अप्रोच करना है, या उनको हमने एक साथ जो है वो डिटेल प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उनको डेट और टाइम फिक्स करना है फॉर कॉल, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, सपोज दैट कि आपने उसको क्या किया, आपने उसको एक वॉइस कर दी कि हम इकट्ठी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, एक वॉइस कर दी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। मतलब उसको एक वॉइस कर दी ब्रॉडकास्ट के लिए कि हम आपको उसमें डिटेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप मुझे डन लिख दें कि आपने मेरा नंबर सेव किया है कि नहीं। अब वो कह देगा कि जी मैंने डन है, मैंने नंबर सेव कर लिया है। अब आप एक ब्रॉडकास्ट बना लें। क्या कर लें, एक ब्रॉडकास्ट बना लें। फॉर एग्जांपल आपके पास आज 10 क्लाइंट्स आए हैं, आपने 10 क्लाइंट का इंट्रो लिया, इंट्रो लेने के बाद वॉइस करके उनसे नंबर सेव करवा लिया, उसके बाद उनकी ब्रॉडकास्ट बना ली। अब ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद आप उनको एक मैसेज करेंगे। क्या करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर सकते हैं। क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर सकते हैं। अब आप देखें कि कौन से पर्सन आपके मैसेज सीन कर रहे हैं। जिस तक मैसेज पहुंचा इसका मतलब उसने नंबर सेव किया, जिसके तक मैसेज नहीं पहुंचा उसका मतलब उसने नंबर सेव नहीं किया, ठीक है। जिसने नंबर नहीं सेव किया उस तक वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। फिर आप उसको पर्सनल में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो कि ब्रदर आपने नंबर सेव नहीं किया, मैंने तो ब्रॉडकास्ट में डिटेल प्रोवाइड कर दी थी। इस तरीके से मैसेज करें, वो पर्सन फिर नंबर सेव कर लेगा, ठीक है। तो नंबर सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप इस तरीके से भी ब्रॉडकास्ट बना के उनको चेक कर सकते हो, यानी कि एक साथ ही मैसेज कर सकते हो अस्सलाम वालेकुम का। अब बहुत से पर्सन जो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, फिर उनसे कॉल टाइम फिक्स कर लें। यानी कि अगर आपने 10 लोगों को सेव किया, उनसे कॉल टाइम फिक्स कर ले। किसी से 1 बजे का, किसी से 2-3 बजे। यानी कि आपने अपना टाइम भी देखना है ना। ऐसा तो नहीं है कि वही टाइम बताता रहे, आप अपना टाइम भी देखोगे कि आपके पास कौन सा टाइम है, ठीक है। उस टाइम के मुताबिक अगर आपने अगर सीनियर तक अप्रोच करवानी है, यानी कि अगर आपने सीनियर से डीलिंग करवानी है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप देख लोगे कि आपके कौन सा टाइम है। उसके बाद सीनियर से भी टाइम ले लोगे। सीनियर से टाइम लेके फिर आप उनको वो टाइम दे सकते हो, भाई इस टाइम में फ्री होऊंगा। उस टाइम पे आप सीनियर से उनसे बात करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट आएगा गिव इनविटेशन फॉर जूम, ठीक है। हमने उसको जूम के लिए दावत देनी है। क्या करनी है? जूम पर ये कह देना कि आपको डिटेल कॉल पे मिलेगी। जब आपने टाइम लेना ना उस पर्सन से, क्या ये देना कि डिटेल आपको कॉल पे मिलेगी, ठीक है। वो कहेगा ना ऐसे ही बता दो, ऐसे ही बता दो, नहीं, उन्हें कोई डिटेल कॉल पे है, सॉरी। अगर वो फिर भी इसरार करता तो उसको कह दे कि बेसिकली हम ई कॉमर्स के ऊपर हमारा जो है प्लेटफॉर्म है, या हम ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमारा जो है वो वर्क है, ठीक है, हमारा वर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बात करते हैं। आगे चलते हैं सर। आगे है सर वैल्यू। क्या है सर? वैल्यू। देखें, जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं ना करेंगे, ठीक है, तब तक आपकी जो जूम इनविटेशन है ना वो किसी काम की नहीं। अब हम जूम इनविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जूम इनविटेशन में सबसे पहली बात आपने ज़हन में रखनी है कि वैल्यू ऐड करनी है। क्या करनी है सर? वैल्यू ऐड करवानी है, ठीक है। यानी कि आपने वैल्यू किस चीज़ की ऐड करवानी है? अपॉर्चुनिटी वैल्यू, ठीक है। कि आप उनको क्या कर रहे हो? आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? देखें, आप एक जॉब वाले के पास जाते हो, ठीक है। जॉब वाला आपको क्या देता है? 20 से 25 हज़ार की सैलरी, ठीक है। 20 से 25 हज़ार सैलरी के लिए पता क्या कर रहा होता है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल खाली कर देता है, ठीक है। और यहाँ आप उसको क्या कर रहे हो? यहाँ आप उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हो जिससे वो लाखों कमा सकता है। और आपको पता बड़े लोगों ने कमाए हैं और आपके सीनियर्स कमा भी रहे हैं, ठीक है। बल्कि आपकी अपलाइन में से बहुत से लोग जो है वो माशाल्लाह हजारों से लाखों तक जा चुके हैं, ठीक है। तो आप उनको वो प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो सबसे पहले तो आप खुद क्लियर हो ना अपने अंदर। अगर आप खुद क्लियर नहीं है फिर आप उनको वैल्यू नहीं दे सकते। पहले आपने खुद क्लियर होना है, ठीक है। तो आप उनको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू आप दे रहे हो, ठीक है। और फिर किस चीज़ की वैल्यू? मीटिंग की वैल्यू, कि जो हमारी मीटिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, उसकी वैल्यू हमने दिलवानी है। मैं स्टेप बाय स्टेप अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका एटीट्यूड, सर एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपका जो एटीट्यूड है ना वो कैसा होना चाहिए? आपका एटीट्यूड गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपका एटीट्यूड वो बेगिंग वाला, वो मांगने वाला नहीं होना चाहिए। बड़े लोग ऐसे होते हैं, कर लो सर जी प्लीज कर लें, ऐसा नहीं सर। ठीक है, आप भिखारी हैं, वो सर दुनिया पड़ी हुई है, कस्टमर्स की तो कमी नहीं है, बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल कमी नहीं ना, आप कौन से किसी अमीर मुल्क में काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपने भिखारियों की तरह कभी देखा बिजनेसमैन किसी भिखारियों की तरह सौदा कर रहा होता है? नो सर। बिजनेसमैन जो होता है ना, जो रियल बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो अपने अंदर स्किल्स को पॉलिश करता है। जो रियल नेटवर्कर होता है वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करता है कि उससे बात करके सामने वाले बंदे को लगे यार मैं किसी पर्सनैलिटी से बात कर रहा हूं, सामने वाले को लगे यार ये कोई बंदा है। ठीक है, वो नंबर लेना चाहे उस बंदे का, इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी बनाए। ऐसे नहीं है कि आप बेकारियों की पर्सनैलिटी। ठीक है, लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, मेरे दोस्तों में से बड़े दोस्त ऐसे हैं, ठीक है, सिर्फ एटीट्यूड की वजह से उन दोस्तों को मैंने इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन ही नहीं करवाया। आज भी उनके मैसेजेस आते हैं कि यार शायद हमें ज्वाइन करवा ले। मैं कहता हूं नो, तुम्हें मैंने ज्वाइन ही नहीं करवाना। क्यों? मुझे पता है कि भाई उनके अंदर कदर ही नहीं है। मैं उनको ज्वाइन करवा लूं, कल को मुझे पता है उन्होंने काम नहीं करना, बाद में क्या होगा। ठीक है, तो मैं नहीं ज्वाइन करवाता हूं। ठीक है, मैंने कहा भाई जब तुम काबिल बनोगे तब मैं लाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं इस लेवल पे बात करूं, और मैंने स्टार्टिंग में उनको नहीं अपॉर्चुनिटी दी, मैंने दी है, लेकिन उनको कदर ही नहीं थी। मैंने आगे उनकी मिन्नत ही नहीं की, दोबारा पलट के नहीं मैंने उनको मैसेज किया। स्टार्ट में मैंने अपने हर दोस्त को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों ने क्या किया? मेरे दोस्तों ने रिजेक्ट किया। मैं पीछे नहीं हटा, मैंने कहा कोई मसला नहीं। उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी लोगों ने रिजेक्ट किया। ठीक है, जो बाकियों ने रिजेक्ट किया अब वो कहते हैं हम आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि वो अभी भी नहीं सुधरे। जो सुधरे हैं, जो कुछ थे, मैं उनको ले आया। लेकिन कहने का मकसद क्या है? ठीक है, आएंगे ये लोग जरूर। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपने मांगने वाला एटीट्यूड नहीं रखना, गिविंग एटीट्यूड रखना है। ठीक है, होप सो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि आपने वैल्यू लाजमी ऐड करनी है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब आपने स्टेप बाय स्टेप आपने इनविटेशन करनी कैसे है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने इनविटेशन कैसे करनी है। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा ओहो इतने लंबे पॉइंट्स आ गए, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स आए, सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान वे है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप उनको जूम पर इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, इसे आपने अंडरस्टैंड करना। इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने रिमूव किए हैं। कौन से? डिजायर वाले। ठीक है, जो डिजायर वाला ऐसा पॉइंट था जो हमें लगा कि यार ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ज्यादा डुप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि वो ज्यादा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ज्यादातर लोग उसके ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो मैंने वो दरमियान से रिमूव ही कर दिए। ठीक है, वो पॉइंट ही दरमियान से रिमूव कर दिया, और मैंने उसके अलावा रिजल्ट्स लेके देखे हैं। यानी कि मैंने उस पॉइंट के अलावा रिजल्ट्स लिए हैं और बाकायदा मैंने उसको देखा है। मैं आपको लिटरली बात बताऊं, ये अभी ये दो चार क्लाइंट्स मैंने डील किए हैं जूम इनविटेशन पर। 4 क्लाइंट्स को डील किया और चारों क्लाइंट्स जूम पर बैठे हैं। चारों क्लाइंट्स ने कंप्लीट सेशन अटेंड किया और उसमें से जो है वो तकरीबन 3 की क्लोजिंग्स हो चुकी है। ठीक है, 1 की क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है, वो जी अम्मी से पूछेंगे तो चलें, खैर। ठीक है, कहने का मकसद क्या है कि ये वो चीजें जो मैं रिजल्ट्स ले चुका हूं। ठीक है, अब आपकी बारी है। ठीक है, मैं कहता हूं तुहानू 4 ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਦਾ भी रिजल्ट आ गया ना तो इनफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर पॉइंट क्या है? शो बिजी। आपने बिजी शो करवाना है। ठीक है, इतना भी नहीं लेकिन नॉर्मल बिजी शो करवाना है। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या है कि इनविटेशन स्टेप्स क्या क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसे कॉल पे लेना है। कॉल पे लेने के बाद आपने क्या करना है, इनविटेशन जो आपने सपोज करी उसका इंट्रो लिया होगा। आपने सपोज दैट मैं किसी पर्सन को कॉल पे लेता हूं। ठीक है, आपने उससे इंट्रो लिया होता है, यानी कि उसने अपना नाम बताया होता है, उससे जो है वो जो भी उसने अपनी चीज़ के बारे में बताया होता है। सपोज करें अहमद है जी। ठीक है, उसने अब मुझे बताया मेरा नाम अहमद है, मेरी तालीम FSC है। अब मैं उसको कॉल पे लेता हूं, मैं डेमो करने जा रहा हूं, अब आप देखिएगा। ठीक है, अब मैं उसको कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, और कहेगा वालेकुम सलाम जी अहमद साहब क्या हाल है, ठीक है, तबीयत से ठीक है? वो कहेगा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो अहमद साहब आपने जो है मुझे बताया था कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं इस टाइम, आई थिंक सो FSC कर रहे हैं। ठीक है, वो कहेगा जी जी बिल्कुल जी मैं FSC कर रहा हूँ। अच्छा चलें, गुड हो गया। अच्छा ये बताइएगा FSC कंप्लीट हो गई है या आगे कोई प्लानिंग है, या आपने जो है वो अभी कंटिन्यू? वो कहेगा नहीं नहीं मेरी FSC जो है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए गुड हो गया। अच्छा ये बताइएगा इन नेक्स्ट कोई स्टडी कर रहे हैं या क्या है, या इसके साथ साथ अभी आप करंटली कर क्या रहे हैं, यानी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, ये आपने पूछना है उससे। पहले क्या किया, पहले उसका नाम लेके उससे पूछा कि आप स्टडी का जो उसने बताया था मैंने ये डिग्री है या मैं मैट्रिक की है या ग्रेजुएशन, आप उससे पूछोगे कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपने मास्टर्स किया हुआ है? वो कहेगा हाँ जी मैंने ये किया। चले गुड हो गया। अच्छा ये बताइएगा अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं, क्या करें
करंटली अभी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब वो आपको बताएगा, ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँ, सही है ये। अच्छा, तो ये बताइएगा आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या कहा मैंने, आगे आपकी क्या प्लानिंग है, ठीक है। अगर सपोज करो वो स्टडी कर रहा है तो फिर नहीं पूछोगे कि आप स्टडी के साथ भी आप पूछ सकते हो, सपोज करो वो मास्टर्स कर रहा है, अच्छा इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है, वो कहेगा कि जी मैं आगे जॉब करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। इस तरीके से वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देगा। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारी आगे से स्टेप्स, ठीक है। अब हमने क्या कहना है, हम कहना है कि सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा, तो अब हमने कहना है कि वी आर क्या कह रहे हैं, वी आर वर्किंग इन ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कॉल की, पहले मैं आपको डेमो दूंगा पूरा, आप समझ जाओगे, फिर आफ्टर देन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स किए, आपने कंप्लीट ये समझ ले मेरी कॉल चल रही है, ठीक है। अच्छा अहमद साहब, जो है बेसिकली हम ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि आप कितनी इनकम अर्न करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो स्टडी के साथ साथ कितनी इनकम हो पार्ट टाइम में तो आप समझते हैं आपके लिए इनफ है। अब इधर से अहमद साहब वो क्या कहेगा, जी मतलब हो जाए बस जैसे भी है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा लोग यही कहते हैं। नहीं देखे ना, हर इंसान का अपना वो होता है कि जी आप स्टूडेंट है, आप समझते हैं कितनी इनकम आपके लिए इनफ रहेगी, जी तकरीबन 15 से 20 हज़ार के राउंड अबाउट। अच्छा सही हो गया। देखिए मैंने जैसे आपको बताया हम ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करें, आपने सेम लाइक दराज अमेजोन का आपने नाम सुना होगा, वो क्या कहेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सुना होगा, ठीक है। देखिए आपने मुझे सबसे पहले ये बताना है कि आप इस काम के लिए क्या 3 घंटे या इससे ज़्यादा का टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं। देखें ये जो आप 3 से 4 घंटे का टाइम निकालेंगे ये होगा आपके ऊपर डिपेंड, आप जब मर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप निकाल सकते हैं तो मुझे बताएं, क्या मैंने कहा, अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर मुझे बताएं। ये नहीं आपने कहना कि जो है आप निकाल लेंगे, ऐसे नहीं कहना, आपको यहां मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप दे सकते हैं तो फिर मुझे बताएं। वो क्या कहेगा, जी 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 मैं दे सकता हूं, जी जी मुझे बताएं क्या करना है। अब आपने यहां साइड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, क्या करनी है, साइड इंफॉर्मेशन आपने कहना है। अब देखिएगा, देखिए अहमद साहब अगर आप आज मार्केट में जाएं, ठीक है, आप देखें ये अमेजोन का आपने नाम सुना होगा, दराज का, वो कहेगा जी सुना है, ठीक है। आज आप वहां जाके देखें तो वहां ना 3 मंथ्स के कोर्सेज करवाए जाते हैं और 40 से 50 हज़ार की फीस ली जाती है, यानी कि 40 से 50 हज़ार वो चार्ज करते हैं आपको ट्रेनिंग देने का, वो 3 से 4 मंथ के कोर्सेज का। एम आई राइट, क्या कहा मैंने, एम आई राइट। अब वो क्या कहेगा, जी 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 बिल्कुल ऐसी है, या अगर वो कहेगा ना नहीं होने के, जाके आप चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अमेजोन के जो कोर्सेज हैं वो 30 40 हज़ार के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। वो कहेगा अच्छा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी ऐसे होते हैं, ठीक है। अब आपने उसे क्या कहना है, ठीक है, आपने उसे कहना है देखें आपके लिए जो सबसे बड़ी गुड लक है सर, ठीक है, वो ये है कि आप जो है आपको यहाँ जो हमारा सेशन है वो आपको फ्री में मिलेगा। क्या है सर, यहाँ आपको फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ये आपके लिए सबसे बड़ा गुड लक है। अच्छा यहां एक और चीज ऐड करूं, ठीक है, मतलब ट्विस्ट पैदा करने के लिए, वो जो पर्सन है ना, वो जिसके रेफरेंस से आया ना, आप उसका नाम लेके ये बात कर सकते हो। अगर वो आपके डायरेक्ट आया तो फिर तो आप ऐसे ही कह दोगे सिंपल। अगर वो किसी के रेफरेंस से आया ना, यानी कि सपोज करें आपके दोस्त के रेफरेंस से आया या आपके साथ जो डाउनलाइनर है उसके रेफरेंस से, आप पता क्या कहोगे, आप कहोगे कि क्योंकि आप उन भाई के रेफरेंस से आए हो, मतलब जो भी उसका नाम है, ये लेडी है, ये मैम है, तो आप उन मैम के रेफरेंस से आए हैं, तो आपके लिए गुड लक ये है कि हम आपको सेशन फ्री में देंगे। अब उसको पता क्या लग रहा है, साइकोलॉजिकल, यार ये मुझे ऑफर दे रहा है। अब इससे क्या होगा कि जो आपका लीडर है ना उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी कि यार इसकी वजह से मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये ट्विस्ट ऐड करने के लिए तो ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब वो पर्सन क्या हो जाएगा थोड़ा सा, और मजे की बात आपको एक और बताऊं, ये मैं उसको कह रहा हूं, ठीक है। वो कहेगा जी जी कि आपको यहां 2 से 3 मंथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर ही हम आपको सिखा देंगे कि आपने काम क्या करना। अब मुझे बताएं, पहले मैंने क्या कहा, 2 से 3 मंथ, देखें ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं। 2 से 3 मंथ की बात की तो उस पर्सन का माइंड वहां तक चला गया, यकदम हमने 30 से 40 मिनट की बात की, अब कंपेयर करेगा वो कि यार ये तो बहुत ही कम है। होता क्या है कि हम साइड इंफॉर्मेशन नहीं देते, जो माशरे को ऑलरेडी पता है, हम अपनी बात करना चाहते हैं, वो बात करें जो लोगों को पता है। जब हम उसके बारे में बात करेंगे ना, वो लोग आपकी बात पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आपके लिए बहुत बड़ी गुड लक ये है, एक तो ये है कि हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, और मैं आपको पता क्यों देना चाह रहा हूं, जिसके रेफरेंस से आप आए हैं ना, ठीक है, आपके लिए गुड लक है, मैं उनकी वजह से आपको हम ये ट्रेनिंग फ्री देंगे। वो पर्सन खुश हो गया। और एक और मजे की बात आपको बताऊं, उसको मैंने कहा, वो कहेगा क्या
ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक और मजे की बात बताऊँ, कहेगा जी ठीक है कि आपको यहाँ 2 से सर 3 मंथ देने की, थोड़ी सी स्माइल कर लें, आपको सर यहाँ 2 से 3 मंथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बल्कि जो है आपका वो जो सेशन है वो 30 से 35 मिनट का होगा, आपको 30 से 35 मिनट में ही सिखा दिया जाएगा कि काम क्या करना है, ठीक है। अब वो बंदा क्या कहेगा, जी जी ओके हो गया। अच्छा देखें, मुझे आपने बताना, और मजे की बात आपको एक और चीज बता रहा हूं कि वहां के टॉप अर्नर जो ऑलरेडी यहां से कमा रहे हैं वही आपको ट्रेन करेंगे, जो ऑलरेडी कमा रहे हैं वही आपको क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे कि आपने काम कैसे करना है, ठीक है। लेकिन यहां क्या कहना है, लेकिन मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा कि आप वाकई ही सीरियस हैं, करना चाहते हैं, तो देन मैं क्या करूंगा, देन मैं आपकी सीट रिजर्व करवाऊंगा। मैंने क्या बात की, देखें, लेकिन मुझे आपने कंफर्म करना है, क्योंकि वो जो वेबिनार है, ठीक है, आपने मुझे कंफर्म करना है कि आप वाकई ही सीरियस हैं, तो देन ही मैं आपकी सीट रिजर्व करवाऊंगा। क्योंकि उसकी रीजंस ये है कि देखिए मार्केट में बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। क्या है सर, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा सर, बहुत से लोगों की एप्लीकेशंस आई हुई हैं, ठीक है। हम जस्ट लिमिटेड पर्संस को ही उस वेबिनार में ला रहे हैं, ठीक है, और आपको तो वैसे भी हम फ्री का प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम कुछ लोगों को ही फ्री का वेबिनार प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोगों को ही हम फ्री का वेबिनार कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने मुझे कंफर्म कर देना, देखिए बहुत से लोगों की एप्लीकेशंस आई हुई हैं, अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपकी सीट रिजर्व करवाता हूं, अदरवाइज जो बाकी लोग हैं फिर हम उनको चांस देते हैं। क्या कहा मैंने, अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपकी सीट रिजर्व करवाता हूं, अदरवाइज क्या है, जो बाकी पर्सन हैं जो है तो वेटिंग में, हम फिर उनको मौका दे देंगे। अब वो पर्सन क्या कहेगा, सर सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता वो बंदा ना एग्री करे, मैं नहीं मानता कि वो बंदा एग्री ना करे, ठीक है। उसके बाद जो है, अब यहां एक और चीज एडिशनल कर सकते हो आप, देखें आपको एक और चीज बता देते हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हम क्या है, हम ये कर क्यों रहे हैं, ठीक है। देखें बेसिकली ये है कि अगर सपोज दैट आपका लीडर है कॉल पे, क्योंकि देखिए हमने कहा हुआ कि आप अपने लीडर्स की भी कॉल लेंगे, तो इस वजह से हम ये चीजें ऐड कर देते हैं, अदरवाइज जो है वो आपको खुद समझ जाना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट आपका लीडर है आपके साथ, आप क्या कहोगे कि देखें एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम कर क्यों रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि जो है फॉर एग्जांपल आपका लीडर है, उसका नाम है जी कोई भी नाम ले लें, कोई सपोज करें कोई मैम है, उनका नाम है जी मैम मुनीबा है जी, चलो जी मैम मुनीबा है जी कॉल पे, मैं कहता हूँ जी ये एक्चुअल में जो मैम मुनीबा है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम, अब मैं मैम मुनीबा की जगह कॉल पे ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैम मुनीबा का प्रोस्पेक्ट है, मैं डील कर रहा हूँ और मैं उसे कह रहा हूँ देखें जी बेसिकली जो है ये मैम मुनीबा क्यों कर रही हैं, बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनको टारगेट मिला हुआ, क्या मिला हुआ है, टारगेट मिला हुआ है, ठीक है, कि जो है इन्हें आने वाले जो है वो क्या है कि इन्हें 5% या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 5% की नीड थी, उसके लिए मैम मुनीबा को टारगेट मिला हुआ है कि आने वाले 2 से 3 मंथ में वो क्या है, वो 40 से 50 हज़ार के अर्निंग के लेवल को इन्होंने हिट करना है। उसके लिए इन्हें 5% हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी नीड थी, जिसमें हम ऑलरेडी 3% हायर कर चुके हैं, जिन्हें हम आने वाले 2 से 3 मंथ में 20 से 25 हज़ार के अर्निंग के लेवल को हिट करवा सके, ठीक है। लेकिन 2% अभी हमें रिक्वायर है, ठीक है, और उसके लिए तकरीबन बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई हैं, ठीक है, तो इसलिए हम ये हायर कर रहे हैं। आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं। ये सीट रिजर्व करने से पहले भी आप इसको बात कर सकते हो, सवाल पैदा नहीं होता अगर आप ये भी चीज ऐड कर दोगे, क्योंकि उसको नजर आ रहा है यार इतनी अर्निंग के लिए इन्हें ये कर क्यों रहे हैं, इन्हें क्या कहिए 5 ऐसे पर्सन चाहिए, 3 हायर कर चुके हैं और 2 इनको रिक्वायर है, और वो जो 2% है ये जो चाहिए लोग, उनको भी क्या करना है 2 से 3 मंथ में ट्रेंड करके 20 से 25 हज़ार अर्निंग के काबिल बना सके। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं भी डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि आपने अभी किया नहीं होगा, ठीक है। जब आप इसे करना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उससे कंफर्म करें आप रेडी हैं, वो कहेगा हाँ जी मैं रेडी हूँ, ठीक है, उन्हें कहे चलें ठीक है जी, तो मैम आप अगर सपोज करें वो मैम वहीं है कॉल पे ही है, मैं उनको कहूँगा अच्छा मैम ठीक है मैं इनकी सीट रिजर्व करवा रहा हूँ, ठीक है, तो कंफर्मेशन मैसेज इनको प्रोवाइड कर दीजिएगा, बाकी जो है मैं आगे फिर लिंक के बारे में आपको बता दूंगा मैम, ठीक है। और उसको फिर टाइमिंग बता दें क्या कि देखिए 7:15 बजे हमारा सेशन है, ठीक है। आपने जूम एप्लीकेशन वगैरह तो डाउनलोड की हुई है या आपको जूम के बारे में पता है, तो बेसिकली हमारा ऑनलाइन सेशन है और ये जूम पर होगा, किस पर होगा, जूम पर होगा, और 7:15 बजे सेशन होगा। अगर आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन हमारा सेशन होगा, ठीक है। और मैम को कह दें, अगर वो लीडर साथ है तो मैम को बता दें, अगर मैम है सपोज करें मेरी लीडर मैं क्या कहूँगा, मैम इनको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दीजिएगा, ठीक है, और मैं आपके बिहाफ पर इनकी सीट रिजर्व करवा रहा हूँ, क्या कर रहा हूं, आपके बिहाफ पर इनकी सीट रिजर्व करवा रहा हूं, और जूम एप्लीकेशन इनको डाउनलोड करवा दीजिएगा, ठीक है, और इनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बाकी 7:15 बजे ब्रदर या सर रेडी रहिएगा, ठीक है, तो आपकी सीट जो है मैं कंफर्म करवाने जा रहा हूं। ओके ओके जी, ओके चलें जी, थैंक यू सो मच, बस खत्म, कहानी खत्म, ठीक है।
अब मैं क्या है ये सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रखा, अब देखें जैसे ही वो पर्सन कॉल एंड हुई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक सीट रिजर्वेशन का मैसेज आपने उनको कर देना है। क्या है, एक सिंपल सा मैसेज आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कि आपकी सीट जो है वो रिजर्व हो चुकी है, आप 7:15 जो है वो आप क्या करना है, आपने रेडी रहना है, ठीक है। या फिर सीट नंबर भी मेंशन कर दें, ये बहुत अच्छा रहता है। क्या है जी, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स तकरीबन 100 प्लस होते हैं ना, तो 70 नंबर सीट रख दें, 80 नंबर सीट रख दें, लेकिन याद रख लीजिएगा मिलती जुलती ना हो, ठीक है। मतलब ये है कि सीट नंबर रख दें, सपोज करें कि 79 नंबर सीट्स जो हैज बीन जो है वो डन फला फला फला, ठीक है। तो क्या या नहीं भी रखते तो कोई मसला नहीं है, सीट रिजर्वेशन का मैसेज आपको हम ग्रुप में शेयर करवा देंगे, ठीक है। वो मैसेज वही वाला जिसके रेफरेंस से वो लीडर आया होगा, वही खुद उनको वो मैसेज शेयर कर देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर से शेयर करवाने की जरूरत नहीं, उसी नंबर से शेयर कर दें, ठीक है, कि ये जो आपकी सीट रिजर्व हो गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, यहां तक बात खत्म नहीं होती। आपने ब्रॉडकास्ट बनाई हुई थी, आपको याद है, ठीक है। आपने जितने क्लाइंट्स रेडी किए होंगे उन क्लाइंट्स को आपने तकरीबन 1 घंटा पहले, ट्रेनिंग से 1 घंटा पहले आपने क्या करना है, दोबारा अप्रोच करना है, ठीक है, कि आर यू देयर, ये मैसेज कर सकते हो, या अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कि आर यू देयर, क्या आप यहां हैं, ठीक है, तो क्या है, ठीक है, मतलब क्या आप वहां, मतलब इस तरीके से आप उनको एक मैसेज कर, आर यू देयर, ठीक है, या आर यू अवेलेबल, ठीक है। तो क्या इस तरीके से जैसे आप मैसेज करोगे, ठीक है, तो जिस जिसका आपको रिस्पॉन्स आता है आपने जस्ट उसे ही लिंक प्रोवाइड करना है। जिसका रिस्पॉन्स नहीं आया आपने लिंक प्रोवाइड नहीं करना, ये बात ज़हन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही लिंक प्रोवाइड कर दें, लिंक फौरन नहीं देना, ठीक है। 1 घंटा पहले आपका ब्रॉडकास्ट में मैसेज जाएगा, देन आपको वहां से रिटर्न मैसेज आया तो देन आप लिंक प्रोवाइड करेंगे, और जैसे वो कहेगा जी वालेकुम सलाम, यस आई एम अवेलेबल, ठीक है, उन्हें कहें कि आर यू रेडी फॉर द सेशन एट 7:15 PM, ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। वो कहेगा यस आई एम रेडी, पकड़ें और लिंक उसको शेयर कर दें, बस ये है प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है। बस क्या है कि जब तक हमें आता नहीं है तब तक हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है। कोशिश करें कि अपने सीनियर से पहले क्या करवाएं, इस प्रोसेस से फॉलो करवा लें, 1 से 2-3 क्लाइंट्स अपने सीनियर से करवाएं, ठीक है। जैसे आप अपने सीनियर से करवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद जो है ये डीलिंग आना शुरू हो जाएगी। न्यू पर्सन जो अभी बिल्कुल जिन्होंने रिसेंटली स्टार्टअप लिया है वो खुद तो बिल्कुल ना करें ना, वो अपने 5 से 7 क्लाइंट सीनियर से डील करवाएं फिर खुद करना है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं है कि आप नहीं आपके सीनियर ही करते जाएंगे, आपने 4 से 5 7 क्लाइंट्स अपने डाउनलाइन के करने हैं, उसके बाद उनको कॉल पे रख के करना। देखें एक और बात बड़ी बुरी जो मैंने देखी है, यहाँ लीडर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो जस्ट अपनी डाउनलाइन, अगर सपोज करें मैं हूं, मेरी डाउन में जो है वो कोई लीडर है, उनकी डाउन में अगर कोई लीडर है, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल डाउन वाला लीडर उठ के मुझे कॉल करेगा, सर जी मेरे प्रोस्पेक्ट को तो डील कर दे, और उससे ऊपर अपलाइन बैठी हुई है, ठीक है, भाई उससे ऊपर जो अपलाइन है पहले उन तक अप्रोच करो ना, ठीक है। नीचे वाले अगर हम ही डाउनलाइन तक अप्रोच करना शुरू हो गए तो फिर आसात है, फिर पैसिव इनकम कमा ली ना, ठीक है। मतलब हमने तो पैसिव इनकम कमा ली, पर हमारे पास तो और डायरेक्ट लीडर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें पहले उनकी जो अपलाइन है उस प्रोसेस को फॉलो करें। हाँ, अगर आपका सीनियर आपका डायरेक्ट है ओदा, फिर बेशक जड़ा मर्जी बड़ा रैंक है उससे टाइम लगवा लें। सपोज करें अगर मेरा डायरेक्ट कोई लीडर है, ठीक है, तो वो अपने लीडर्स मुझे अप्रोच करवाए तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या वो मेरे डायरेक्ट है और उसके आगे डायरेक्ट उनको करवा ले, लेकिन डाउन टू डाउन अगर उनसे ऊपर गोल्ड हैं, अगर आपके ऊपर सिल्वर्स हैं, आपके ऊपर हैं लीडर्स, तो फिर आप उनसे अप्रोच करवाओगे, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। मैं दोबारा आसानी से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सपोज करें कि मैं एक दफा यानी कि दोबारा इसको रिपीट करूंगा, ठीक है, कि क्या है कि सपोज करें कि हमने सबसे पहले उसका ही इंट्रो को आगे चलाएंगे, ठीक है, इंट्रो को से ही आगे बात चलाएंगे। आगे हम उसको क्या कहेंगे कि बेसिकली हम क्या करें, हम ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्या करें सर, हम काम करें, ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बताना आप सबसे पहले कितनी इनकम अर्न करना चाहते हैं, क्या है, कितनी इनकम अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। वो कहेगा राउंड अबाउट इतनी इतनी, उससे इनकम एक लाजमी आपने पूछ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप जो है 3 घंटे से ज्यादा आपको, देखें यहाँ टाइम देना पड़ेगा, क्या आप टाइम दे सकते हैं, क्या है, देखें आपको 3 घंटे से ज्यादा, यहाँ 3 से 4 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ पर्सन मैंने देखे हैं वो पता क्या सोच में पड़ जाते हैं, पता नहीं कितना टाइम देना पड़ेगा। देखें जो है वो आप अपनी मर्जी से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देने आपको 3 से 4 घंटे पड़ेंगे। क्या आप दे सकते हैं? वो बंदा कहेगा जी जी मैं बिल्कुल दे सकता हूं, ठीक है। अब आपने उसको साइड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। क्या करनी है? 7वां पॉइंट है, साइड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। क्या करनी है? देखें अगर आप मार्केट में पता करें, ठीक है, कि ई कॉमर्स के बारे में, अमेजोन के कोर्सेज के बारे में पता करें तो 40 से 50 हज़ार आपसे लिया जाता है और 3 मंथ्स के कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए गुड लक क्या है? लेकिन आपके लिए गुड लक ये है कि हमारा जो सेशन है या हमारी जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी लीडर के रेफरेंस से आए तो लीडर का हवाला दे दें, क्योंकि आप उनके रेफरेंस से आए तो आपके लिए ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है,
ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूं, थोड़ा सा स्माइल कर दे, इसके साथ मैं आपको बताता चलता हूं कि सर जो है आपको यहाँ 3 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जो है जस्ट आपका 40 से 45 मिनट का सेशन होगा, उसी में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है। और सेशन में जूम का नाम लीजिएगा कि हमारा क्या है कि जूम पर आपको जो है बताया जाएगा, और हमारे टॉप अर्नर्स हैं, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म में, जो कि आपको इसके वाले से टीच एंड ट्रेन करेंगे। ठीक है। अब उससे मीटिंग के बारे में हम पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्या आपके लिए सूटेबल है या आप करना चाहते हैं। ठीक है। अब यहां आप क्या कर सकते हो, मेरा मानना यह है कि आप उसको ये सूटेबल वाला जो है ना, इसे निकाल के आप आगे ये बताओ कि आप ये कर क्यों रहे हो। ये जो सूटेबल वाला वर्ड है ना, ठीक है, इसको आप निकाल दो, क्या आपके लिए सूटेबल है, नहीं। ठीक है। अभी हमने नहीं उससे पूछना कि तेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि कम मसा दे रहे हैं। ठीक है। आप उसको बताओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, आप ये बताओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। कि देखें बेसिकली जो है, अगर मैं खुद हूं, मैं खुद क्लाइंट को डील कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि देखें बेसिकली अहमद साहब, मुझे मेरी कंपनी में, क्योंकि मेरा लेवल बड़ा है, तो मैं कहूंगा मुझे मेरी कंपनी में 1 लाख के अर्निंग के लेवल को हिट करना है। क्या करना है? अगर आपका लेवल छोटा है तो आप 50,000 कह लो, आप 40,000 कह लो। ठीक है। कि जो है मुझे मेरी कंपनी में 50,000 के अर्निंग के लेवल को हिट करना है, लेकिन उसके लिए मुझे 5 ऐसे पर्सन रिक्वायर्ड थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि उसके लिए हमें 5 ऐसे पर्सन रिक्वायर्ड थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। जिन्हें हम आने वाले 2 से 3 मंथ में ट्रेन करके 20 से 25,000 के अर्निंग के काबिल बना सके। ठीक है। अगर आपने 40,000 बताई है तो फिर 15 से 20,000 कहोगे। ठीक है। 15 से 20,000 की अर्निंग के लेवल को हिट करवा सके 2 से 3 मंथ में ट्रेंड करके। ठीक है। उसके लिए हमने 3 पर्सन हायर कर लिए और 2 पर्सन की हमें नीड है। क्या कर लिए? हमने 3 पर्सन हायर कर लिए और 2 पर्सन की जस्ट हमें नीड है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। अगर आप देखें, मुझे बताएं कि अगर आप सीरियस करना चाहते हैं, देन तो जो है मैं आपको जो हमारा जूम वेबिनार है, ठीक है, उसकी सीट में आपकी रिजर्व करवा दूं। और मैं आपको बताता चलता हूं, ये 7:15 बजे सेशन होगा। क्या है? 7:15 बजे जूम पर सेशन होगा। ठीक है। अगर आप एग्री करते हैं तो मैं आपकी सीट रिजर्व करवाता हूं, अदरवाइज हम दूसरों को मौका दे देते हैं ताकि कोई और जाया ना हो। ये आपने मुझे कंफर्म कर देना है। अब वो पर्सन आपके पास रेडी होगा। ठीक है। उसके बाद उसको टाइम कंफर्म कर लें, उसको बता दें कि जूम पहले यूज किया कि नहीं किया, वो बता देगा जी मैंने जो है वो जूम यूज किया। नहीं कहा तो उसको कहें आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, या अगर किसी के रेफरेंस आया तो उसको कहना है, आपने नहीं कहना मैंने वीडियो देनी है। उसके बारे में नाम लेना उस लीडर का, कि आप सपोज करें कि मैम कोई है या कोई मेरा कोई लीडर है, सपोज करें मेरा कोई लीडर अली है, मैं कहूँगा अच्छा अली साहब रिस्पेक्ट देगा, अली साहब इनको आप वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है अली साहब, फिर मैं इनकी जो है वो आपके बिहाफ पर सीट रिजर्व करवा रहा हूं। ठीक है। या फिर अगर आपका डायरेक्ट लीडर है तो आप डायरेक्ट कहोगे उस प्रोस्पेक्ट को कि जी मैं फिर आपकी सीट रिजर्व करवा रहा हूं। ठीक है। तो आपने 7:15 तक रेडी हो जाना है। ठीक है। ओके, वो कहेगा जी ओके, चलें जी, थैंक यू सो मच, ओके जी, खत्म कॉल पे बात। ठीक है। तो ये था कुछ पैटर्न। ठीक है। जिस तरीके से आपने क्या करना है, सामने वाले पर्सन्स को जूम के लिए इन्वाइट करना है। अब मुझे बताएं, सबको क्लियर हो गया? क्या मैं समझा पाया हूं कि बस ऐसे ही जो है वो ऊपर से गुजर गया? देखिए सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है। 1 2 दफा 3 दफा करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता देखें, एक तो ये है कि एक्साइटमेंट इज द की। और कहा जाता है कि एक्साइटमेंट इतनी हो कि सामने वाले बंदे, यानी कि एंथुजियाज्म बड़ा जरूरी है। हमारे पता क्या होता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोगों की पिच ही ऐसी होती है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अब वो बंदा क्या करेगा? ठीक है। उसे पहले ही पता लग गया यार ये बंदा ही अनप्रोफेशनल है। अच्छा, बिस्तरे में लेटे होते हैं, मुंह उठा के अस्सलाम वालेकुम, ये क्या होता है? ठीक है। मतलब ये है कि आपकी आवाज एनर्जेटिक होनी चाहिए, सामने वाला बंदा हिल जाए, यार कोई बंदा मुझे काम दे रहा है। ठीक है। बिस्तरे पर नहीं। हमारे देखे, मैं जिस प्लेटफॉर्म में था, मैं टाइम्स में था, ठीक है, वो जैसा भी था, लेकिन सिखा बहुत कुछ गया। ठीक है। जब हम लेटे होते थे ना, कभी भी हमें लेटे हुए किसी को कॉल पे बात नहीं करवाई जाती थी। अगर हम लेटे होते थे हमें उठा देते थे, अगर हम बैठे होते थे कहते थे खड़े होकर बात करो। आज मैं आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूं, मैं खड़े होकर ट्रेनिंग करवा रहा हूं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एफर्ट लगनी है, ठीक है, एनर्जी लगनी है। कभी भी अगर आप लेट कर किसी से बात करोगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर बैठे हो तो उठकर बात करें। ठीक है। आपकी देखिएगा अपने आप आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगी। ठीक है। एक्साइटमेंट इज द की। और कहा जाता है, देखिए एंथुजियाज्म बड़ा जरूरी है कि सामने वाले के अंदर अगर आपने एंथुजियाज्म ट्रांसफर कर दिया ना, ये एनर्जी उस तक चली गई ना, तो आप देखिएगा वो बंदा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है। सिर्फ बातों, देखिए बातों से कन्वर्ट होता है, लेकिन आवाज की जो पिच है ना, ठीक है, उससे भी बंदा बड़ा कन्वर्ट होता है। हाँ, गला भी पाड़ने नहीं लगे ना, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ऐसे भी नहीं करना। ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल रह के आपने उससे बात करनी है। ठीक है। और अगर आप ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो सकते, पता लगेगा मैं ज्यादा प्रोफेशनल होवांगा तो मैं फड़िया जावांगा, ठीक है, तो फिर नॉर्मल तरीके से बात करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो
अपनी आपने पिच भी ठीक रखनी है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, देखिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना। जितना सपोज करो कि आज आपको कहा जाए यार आपको आईफोन 13 प्रो मिलना है, कैसे एक्साइटमेंट आती है, ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए। अगर आप जो प्लेटफॉर्म दे रहे हो उस प्लेटफॉर्म की एक्साइटमेंट तो आए ना आपके अंदर, ठीक है, आपको पता तो हो कि आप क्या हो, ठीक है, तो एक्साइटमेंट लाजमी रखनी है, यही चीज ट्रांसफर करती है। नहीं तो अल्फाज जो मर्जी बोलते जाए, ठीक है, जब आपको पता नहीं होगा कि उसको कैसे डिलीवर करना है तो कोई फायदा नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा सेशन है, ठीक है, कि कैसे आपने बात करनी है, आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमारा सेशन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन, सपोज करें अगर कोई पर्सन कहता है कि जी मैं सेशन में नहीं आ सकता, या उसका जेन्युइन कोई रीजन है। देखिए अगर कोई पर्सन ऐसे ही आपको कह रहा है मैं नहीं आ सकता, ठीक है, तो उसे कहें कि सर अगर आप नहीं आ सकते तो फिर सॉरी, जो है जस्ट हम उन पर्सन को ही ला सकते हैं जो सेशन में आ सकें, ठीक है। अब वो कहता है नहीं मेरा जेन्युइन इशू है, देखिए मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं देहात में हूँ या उस टाइम पे मैं बिजी होता हूँ, मैं नहीं टाइम निकाल सकता, आपको नजर आ रहा है उसका जेन्युइन रीजन है, फिर आप पता क्या करोगे, फिर आपने उसको सेकंड ऑप्शन देना है। क्या कहना है कि देखें वैसे तो जो है हमें अलाउ नहीं है, वैसे क्या है, वैसे तो हमें अलाउ नहीं, मैं ऐसे पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई स्लाइड है वैसे आगे, लेकिन उस स्लाइड में थोड़ी सी चेंजिंग है, ये ना हो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सेकंड ऑप्शन उसको देना है। पहले तो जूम के बारे में बता दिया, अब वो अगर नहीं है, उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा देखें जो है क्योंकि आपका जेन्युइन रीजन है इस वजह से वैसे हमें अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने सीनियर से पूछता हूं, अगर कोई उस सेशन का रिकॉर्डेड सेशन मिल जाए तो देन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्या कहा कि देखें वैसे तो मुझे अलाउ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर जो है वो मैं अपने सीनियर से पूछूंगा, ठीक है, कि अगर उस सेशन का कोई रिकॉर्डेड सेशन, हुन तुसी कहोगे सर जी साढ़े कोल ते है, सानू तो पहले रिकॉर्डेड मिला हुआ है, ओ भाई उस बंदे को पता नहीं कल, अगर आपने पहले ये शो करवा दिया ना आपके पास है, अगर आपने फौरन उसको कहा हाँ जी मेरे पास रिकॉर्डेड सेशन भी है, वो बंदा पता क्या कहेगा, अच्छा ये पता नहीं हाथ में लेके फिर रहा है, ठीक है, समझ लो कि जो है ना ये हाथ में कटोरी लेके फिर रहा है, क्योंकि ये हमें बस 2 नंबरियां कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपने क्या कहना है कि वैसे तो मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, अगर उस सेशन का कोई रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है तो देन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखें कोई चीज देने की भी एक वो होती है वैल्यू, ठीक है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ बुढ़ी इंजी लभ जाए ना, ठीक है, तो उसकी कदर ही ना करो, ठीक है। इसलिए जो है वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो उस काबिल हो तो फिर उसको बेगम मिलती है, या बेगम उस काबिल हो तो अच्छा हस्बैंड मिलता है, ठीक है। ये मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जो है ना किसी चीज को ऐसे नहीं दे देना, ठीक है। हम पता क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि रेडी के ऊपर ना हम ज्वेलरी सेल कर रहे हैं। मान लो कि आज आपको रेडी के ऊपर 2 करोड़ का डायमंड पड़ा है और बिल्कुल ओरिजिनल पड़ा है, आप लोगे, और वो बंदा पता क्या कहता है, ये 2 करोड़ का डायमंड है, मैं आपको 2 लाख में दूंगा, आप लोगे, बताइए जी, तुसी लोगे नहीं लोगे तुसी, ठीक है। मतलब क्योंकि वो बेच कहां रहा है, वो रेडी पर बेच रहा है, और तुसी यही तो कर रहे हो, एडा वड्डा प्लेटफॉर्म तुसी रेडी ते रख के दे देंगे हो, तुसी इस तरह ही बेच देंगे हो, फिर कहते हो कि क्लाइंट हमारी बात नहीं सुनता। और भाई वैल्यू बनाओ उस चीज की। अगर वही डायमंड जो है वो 2 लाख वाला किसी शॉप पे पड़ा हो ना, वो ज्यादा प्राइस में भी उसको बेच सकता है, क्यों, पता है भाई शॉप है, बत्तियां छत्तियां लगी हैं, सेज पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि किसी को ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं करनी। क्या कहा मैंने कि मैं पूछ लेता हूं, अगर उस सेशन का रिकॉर्डेड सेशन हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब फौरन उसको प्रोवाइड नहीं करना, उस सेशन का रिकॉर्डेड सेशन आपने अगले दिन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगले दिन आप उसको अप्रोच कर सकते हो, जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, वो कहेगा वालेकुम सलाम, अच्छा जी मुझे वो रिकॉर्डेड सेशन मिल गया है, मुझे वो रिकॉर्डेड सेशन उसका मिल गया है, लेकिन मुझे आपने बताना है अगर वो मैं आपको शेयर करूं, ठीक है, वो तकरीबन अराउंड, उसको टाइम बता दें, उसका जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 30 से 40 मिनट का है, या 40 से 45 मिनट का है, ठीक है। अगर आपको मैं शेयर करूं तो मुझे बताएं मुझे आप कब उसके रिस्पॉन्स करेंगे। क्या मैंने बात की, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा अगले दिन, उस दिन नहीं देना, अगले दिन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कहेगा वालेकुम सलाम, अच्छा जी मुझे रिकॉर्डेड सेशन मिल गया, ठीक है, और तकरीबन वो 40 से 45 मिनट्स के राउंड अबाउट है। अच्छा अगर मैं आपको वो शेयर करूं, मुझे बताया मुझे कब तक आप उसको देख के रिस्पॉन्स करेंगे। देन मैं आपसे क्वेश्चंस करूं, यानी कि आपसे इंटरव्यू होगा, फिर देन आपकी सिलेक्शन होगी। आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। देखें पहले ही उससे टाइम ले लेना है, रिकॉर्डेड सेशन शेयर करने से पहले। अब उसने 1 घंटे का टाइम दिया, शाम 6 बजे का दिया, 5 बजे का दिया, अब उसने देखा नहीं देखा, शाम 5 बजे ठीक उस पर्सन को क्या करना है, आपने डायरेक्टली कॉल कर देनी है। क्यों, क्योंकि आपने पहले टाइम लिया हुआ है, अब आपने उससे पूछने की जरूरत नहीं है, हेलो है, ठीक है। आपने, उसने कहा था मैं शाम 5 बजे तक दे दूंगा या 1 घंटे तक दे दूंगा, तो 1 घंटे के बाद फौरन कॉल करो, मैसेज नहीं करना।
अब कॉल करने के बाद पता क्या कहना है आपने? आपने कॉल करनी और फौरन ये कहना है, अच्छा वैसे तो मैं बिजी था या मैं बिजी थी, लेकिन क्योंकि आपसे टाइम डिसाइड हुआ तो इस वजह से मैंने आपको कॉल किया। वैसे तो मैं क्या था, बिजी था या बिजी थी, लेकिन क्या है, आपसे क्योंकि टाइम डिसाइड हुआ तो इस वजह से मैंने आपको कॉल किया। ठीक है, और ये आप जूम इनविटेशन कॉल पे भी कर सकते हो। आपने जैसे सपोज करो 10 लोगों को आपने जूम पर यानी कि उसके लिए आपने ऐड किया था ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, अब आपने उन लोगों को कॉल पे लेना है तो आप फिर भी कॉल कर सकते हो खुद। सपोज करें उसने कहा था कि जी मैं इस टाइम पे फ्री हूं, आप उस टाइम पे कॉल करते हो और कॉल करके क्या कह सकते हो, वैसे तो मैं बिजी था लेकिन क्योंकि आपसे टाइम डिसाइड हुआ था तो इस वजह से क्या है, मैंने सोचा मैं आपको कॉल कर लूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनसे अप्रोच कर सकते हो, उनसे फिर उस वीडियो के बारे में पूछ सकते हो कि भैया आपने क्या वॉइस वगैरह और ये मैसेज का कोई फायदा नहीं है। यही कुछ प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से आप मात खा जाते हो, बाकी लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो ज्वाइनिंग्स निकाल रहे होते हैं और तुझे कहते हो साढ़े लोग तो गाल ही नहीं सुनते सर जी, हमारे तो लोग कोई बात नहीं सुनते। मैं गारंटी देता हूं वो या तो कॉल पे नहीं लेते, वॉइसेस कर रहे होते हैं, या फिर कॉल पे लेते हैं तो फिर गलत तरीके से उनको काम करवा रहे होते हैं। इसी वजह से उनके लोग सेशंस में बैठते नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि अगर आप 10 लोगों को रेडी करोगे 10 के 10 बैठेंगे। कुछ लोग होंगे जो ऐसे वो सीरियस नहीं होंगे, हर पर्सन सीरियस नहीं होता, हर दो टांगों पर चलने वाला प्रोस्पेक्ट आपका जो है वो लीडर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये है, लेकिन 10 लोगों को आप इस तरीके से अप्रोच करो तो आपको रिजल्ट 70 से 80% आएगा, यानी कि 7 से 8% बैठेंगे, एक दो रिजेक्ट भी कर देंगे जिसका जेन्युइन इशू होगा या कोई करना ही नहीं चाहता होगा। सिंपल फिल्टर लग गया ना पहले। ठीक है, और इसकी जरूरत भी है, क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में आज वो सेशन में नहीं आ रहा, कल को आपकी ट्रेनिंग्स में कैसे आएगा? सर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, यही था आज तक का सेशन। कोई ऐसा नहीं था कि कोई जो है वो इसमें कोई मुश्किल चीजें नहीं है। ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। ठीक है, और ये इस वे से अगर आप जूम पर इनवाइट करते हैं, मैं मानता ही नहीं हूं कि लोग बैठे ना प्रेजेंटेशन में, और आप बिठाएं और इंशाल्लाह वो कंप्लीट सेशन भी अटेंड करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट सेशन भी अटेंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर कल के सेशन में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि जूम के बाद आपने उनको क्लोज कैसे करना है। जैसे सेशन एंड होता है, अब आप उनको कॉल पे लेके कैसे क्लोज करेंगे। ठीक है, कैसे आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमारे ग्रेट ट्रेनर, ठीक है, सर रोशन खान साहब आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप जो है उनकी क्लोजिंग्स और फॉलो अप आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह सेशन में बताया जाएगा। ठीक है, आज के सेशन के हवाले से अपने सीनियर्स को फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने क्या क्या सीखा है सेशन से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ठीक है कि आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप बहुत ही कमाल के इन्वाइटर होंगे और आप बहुत ही कमाल की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे और इंशाल्लाह आपकी टीमों में मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स हो रही होंगी। ठीक है, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑल चैंपियन लीडर्स, अल्लाह हाफिज।